बहुत शुक्रिया नाजरीन। स्ट्रेट वे मैं कॉल्स लूँगा क्योंकि कॉल्स की इस वक्त ताना बंधा हुआ है। मेरे पाकिस्तानी भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी बात ऑन एयर करना चाहते हैं। स्ट्रेट वे हम कॉल्स लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ मैडम बरा से। जी बोलेंगे। आपका प्रोग्राम देख रही थी, ये बड़ा अच्छा लगा कि रात को एक प्रोग्राम देखने का, अभी भी एक चैनल पे ना अल्ताफ साहब तकरीर कर रहे हैं। जी और पाकिस्तान में लोग बेवकूफ बने हुए ना गर्मी में उनकी ना तकरीर सुन रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ही जानता है कि उनकी वो क्या आवाज फरमाते हैं, क्या जगह के लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। सही कह रही है। ये गर्मी में जरा खुद भी तो जाके मजा चखे ना पाकिस्तान में बैठने का। नहीं, बहुत अच्छी बात की आप। रात को दूसरे चौधरी शुजात साहब आए हुए थे माशाल्लाह। एक तो उनकी समझ बड़ी मुश्किल से मुझे लगती है, बहुत कोशिश के बावजूद मैं उनको समझ सकती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ तक मैं ये मेरा दूसरा घर है, लंदन उनका दूसरा घर है। जो बेचारे पाकिस्तान में गुजरांवाला में, गुजरात में, लाहौर में, ये पूरे पाकिस्तान में लोग तप रहे हैं, उनका कौन सा घर है। खुद जब इनको गर्मी लगती है तो ये लंदन का रुख कर लेते हैं, भाग लेते हैं ना। जैसे रीश को गर्मी लगती है तो वो पानी में कूदता है ना, इसी तरह इन लोगों ने लंदन को अपना घर बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरी बात सुने प्लीज, मैं बहुत होल्ड किया है। हम लोग हम सिर्फ ना अपने दुख का इजहार कर सकते हैं बोल के टीवी पे। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप दुखड़े का इजहार बोल कर नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये लोग यहाँ पे जब आ जाते हैं, इनको ये राजा परवेज अशरफ है, बिजली के मिनिस्टर है ना। जी वो तो पिछले साल सारा साल झूठ बोल के दिसंबर में बिजली है। अब वो इतनी उनकी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज मैं कहना नहीं चाहती हूँ। वो झूठ इतनी बेदिली से बोलते हैं, इतना बेरवा बोलते हैं झूठ के, इतना बार झूठ उनका साथ नहीं दे रहा था। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं एक इसमें ऐड करूंगा। देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब से मेरा आज एक सवाल है। अगर कोई हो सकता है उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मेरे इस चैनल को या मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हो। मेरा एक सवाल है, राजा परवेज अशरफ साहब, आप मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की पानी और बिजली के। क्या गरीब ही पाबंद है इस चीज का कि वो अपना कारोबार बंद करे? क्या ये पाबंदियां गरीब ही के लिए आपने लगाई हैं कि वो इन मामलात के अंदर आपसे कोऑपरेट करे? तो आप वहां क्या कर रहे हो? आप लोग वहां पार्लियामेंट्स के अंदर क्या कर रहे हो कि अगर आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्रेक लगवानी है सिर्फ इसलिए कि ठहर जाओ भाई, इतने से इतने पाकिस्तान का गरीब अपने घर से पंखे भी उतार दे, आप उसको 2 वक्त की रोटी तो दिलवा दो। ये कैसी पॉलिटिक्स है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेसिक जरूरतों को रुकवा दो, कि रात को दुकानें बंद कर दो, हफ्ते इतवार की छुट्टी कर दो। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही घुटनों पे है, वो तो वैसे ही पता नहीं किन हालात में गुजर रही है। और आपने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठा के सिर्फ उस बिजली की बचत के लिए आप, ये आपकी पॉलिटिक्स है और ये आपकी सियासत है और ये आपकी मिनिस्ट्री है कि जो मिल रहा है वो उनसे ले लो और उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो। वेरी मैं बहुत इस चीज के लिए मायूस हूं आपकी इसकी पॉलिसी पे कि सैटरडे संडे को गरीब आवाम, गरीब लोग अपने घरों में बैठ जाएं, कोई दुकान ना खुले, कोई बैंक ना खुले, कोई तिजारत ना हो, कोई गरीब थड़े पे आके अपना वो छापा ना लगाए। रात को जनाब 8 बजे दुकानें बंद कर दें। जिनका रात का कारोबार है वो रात को सब कुछ बंद कर दें, क्योंकि हमारे परवेज साहब का ऑर्डर है, हमारे जरदारी साहब का ऑर्डर है कि जनाब ये करेंगे तो मुल्क में बिजली की बचत होगी। तो फिर आप क्या कर रहे हो भाई? फिर आप छोड़ दो ना वो कुर्सी। हम लोग फिर ऐसा ही करते हैं, अपने पंखे भी उतार देते हैं, अपने बल्ब भी उतार देते हैं, मोमबत्तियों में हम 100 साल पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और आपको बिजली की बचत करके देते हैं ताकि आपके डिफेंस और आपके क्लिफ्टन में और आपके जो एलीट क्लास एरियाज के अंदर आपकी बिजली और लोड शेडिंग ना हो। क्योंकि गरीब तो उस तरफ जा ही नहीं सकता, उसको क्या पता कि बिजली उसको कहां से मिल रही है और उनको बिजली कहां से मिल रही है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से? जी मैं पीटरबरा से बात कर रहा हूँ। जी भाई। खालिद नाम है मेरा। जी खालिद। मेरा निकाल आवाज कश्मीर से ताल्लुक है। बहुत। तो ये मेरा पैगाम है इन लीडरों से, पाकिस्तान के लीडरों से, कि देखो पाकिस्तान से जब भी कोई लीडर मिला है, बात तो बात गवर्नमेंट आई है। सही कह रहे हैं। कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं आई है जो आवाम के लिए कुछ करे। अभी देखो बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। तो एक मजदूर जो 300 रुपए दिहाड़ी है पाकिस्तान में, वो घर का निजाम कैसे चलाएगा? नहीं सर, वो तो खुदकुशी करेगा ना। वो उन पैसों से जहर खरीद ले, वो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर तो यही गरीब आदमी देखो ना, अभी खुदकुश कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सर, सब कुछ हो रहा है। बूढ़े, उनका क्या कसूर है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी बोले। आप बात कर रहे हैं ना कि
पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के लीडर और पाकिस्तान के मैं जी पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ कि क्यों इन झूठ के पीछे हम लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ हमें नजर आ रहा है तो फिर हम मजीद उस झूठ में अपने आप को क्यों ऐड कर रहे हैं। देखिए, पहली तो बात है ना कि हमें ये सोचना है कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया, पाकिस्तान का मकसद क्या था। इसमें हमें कायदे आज़म की आई थिंक लाइफस्टाइल को देखना चाहिए। ये तो देखें, बिल्कुल मैं इन चीज़ों से एग्री करता हूँ। मेरा तो प्रोग्राम ही बेस इन्हीं चीज़ों पे करता है कि हमने अपने कायद आज़म लियाकत अली खान, इन सब की जो जिंदगियों के जो सिलसिले थे हमने उनको नज़रअंदाज कर दिया है। कायद आज़म की तस्वीरें उतर गई हैं, बेनज़ीर और भुट्टो की तस्वीरें अपनी लाइफ में जब कहते हैं कि ये लोग स्टडी कर रहे थे तो उस प्रैक्टिस में इन्होंने जब कम्युनिटी वर्क करते थे कायद आज़म, तो कहते हैं कि एक वाक़या इस तरह का हुआ कि भाई उन्हें ये कहा गया कि यहाँ तक कि भी आप इस चीज़ को सोचना ही छोड़ दें कि मुसलमानों के हक के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दी थी। दैट मीन कि हमें ये देखना है कि आजकल के ये जो लीडर हैं क्या ये वाकई सच्चे दिल से पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं या ये लोग बिके हुए हैं। देखिए, मेरे प्रोग्राम की थीम ही यही है कि इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिक्स और हमारी जो कौम, ये दो हिस्सों में जो तकसीम कर दी गई है, इन पॉलिटिशियंस ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। बरतानिया के अंदर भी पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया गया है। बरतानिया के अंदर भी 3-4 इन्होंने धड़ बना दिए हैं कि ये कौम इकट्ठी हो ना सके। ये वो लॉबी है, ये वो मकसद है, ये वो नापाक इरादे हैं, ये दौलत और हवस की लालच है जिसको समेटने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान को तकसीम किया। क्योंकि कौम इकट्ठी हो जाए तो फिर ग्रीस जैसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पार्लियामेंट के आगे पीछे कौम ही कौम नजर आती है। ये कौम को तकसीम करके अपनी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने वाला कभी भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। ये मेरा ईमान है और ये आप लोगों का भी ईमान होना चाहिए। फॉर गॉड से सिर्फ झूठ से बचें और झूठ सुनना छोड़ दें तो आपकी जिंदगियों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं नासिर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी नासिर भाई, क्या कहेंगे? भाई आप झूठ की बात करते हैं, मैं जरा एक स्टेप आगे जाता हूँ। जाइए। वो ये कि हम में से हमें खुद गर्जी और लालच का भी खात्मा हो सकता है, इसका भी हल है। सर बताएं, ऑन एयर बताएं। तो मैं बताता हूँ, तो हल ये है कि हमको ऐसे लोग चाहिए, मुखय्यर नहीं चाहिए, हमको 3 S वाले हजरात चाहिए। उर्दू में उसको कहेंगे इखलास, शऊर और संजीदा किस्म के। अंग्रेजी में कहेंगे सिंसियर, सेंसिबल और सीरियस किस्म के हजरात, जो कि नौजवान नस्ल की ज़हन साजी करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर। बहुत हम खूबसूरत ज़हन बदलेंगे तो अल्लाह हमको बदल देगा। बहुत खूबसूरत बात की है। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था ना, खिताब आम और तरबियत खास, इस लाइन पर जब तक कौम नहीं आएगी ये कभी फलाह नहीं पा सकती। बहुत अच्छी बात की, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंटेलिजेंट गुफ्तगू थी आपकी। नमाज हमारे मजहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज तक मैंने अपने लीडर्स को कभी भी नमाज के लिए वक्फा करते हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी उनकी किसी एक्टिविटी में नमाज का वक्फा होते हुए नहीं देखा। लेकिन हमने और बड़े एंगल से बहुत से मीडियाज के ऊपर बड़ा रिसर्च देखा है कि जनाब वहाँ पे नगमा सराई हो रही है, वहाँ पे फलाना फंक्शन हो रहा है। जो हमारी बेस है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, वो एक मुकम्मल कामिल हयात, यानी हमारी जिंदगी मुकम्मल जिंदगी उस दीन पर चलने के बाद है। हकूकुल इबाद की जब मैं बात करता हूँ तो इस बरतानिया के अंदर वो तमाम चीजें हमें नजर आती हैं जो कि हकूकुल इबाद में जिसका हुक्म है अल्लाह की तरफ से। तो जब ये चीजें यहाँ मौजूद हैं तो फिर मुझे हैरत होती है कि ये मेरा गिला या शिकवा किसी बरतानिया के गवर्नमेंट से या बरतानवी लोगों से नहीं है। मेरा गिला ये शिकवा पाकिस्तानी कौम से बनता है जो बरतानिया में है कि आप लोग क्यों तकसीम हो गए, आप लोग क्यों इन ब्रांचेस के पीछे लग गए। किसी ने अपनी मस्जिद बना ली, पीपल्स पार्टी ने अपनी ब्रांच ऑफिस खोल ली, नवाज ने अपनी खोल ली, अब जनाब वो एक तीसरे काफ लीग वाले भी आ गए, फिर चौथा MQ ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मुशर्रफ साहब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों कौम को तकसीम करके चला रहे हैं? क्या ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फ्रंट से लीड करे, जो सामने आके खड़ा और कहे कि पूरी कौम मेरे इस छाया में आ जाओ, मैं सामने आके खड़ा हो रहा हूं, मैं जिंदगी की हर तकलीफ अपने सर पे लूंगा और अपनी कौम को वो सुख दूंगा जिसका वो डिजर्व करती है, जिसके लिए इस कौम ने कुर्बानियां दी हैं। अमीर की कुर्बानी तो किसी खाते में नहीं है, बीबी की कुर्बानी हुई है, बीबी के कातिल सामने घूम रहे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ऐसे ऐसे सवाल उठा रहा है, हम जब मीडिया में देखते हैं। लेकिन क्या करें, अमीर की कुर्बानी और अमीर का मामलात उनके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल फैमिली तक रह जाता है। लेकिन गरीब की कुर्बानी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए दी जाती है। धमाका गरीब के घर के आसपास होता है, किसी अमीर के महल में नहीं होता। इस बात का आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दे सका। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, टीवी की आवाज बंद करें और मुझसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा,